ये सीरीज़ ए है दोस्तों और सेकंड शिफ्ट है ये, और फर्स्ट शिफ्ट मैंने डाल दी है, ये सेकंड शिफ्ट है। हम सेकंड शिफ्ट अभी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। निम्न में से किस क्रम में ये भारत आए थे? सबसे पहले जो है फाहियान आता है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, हेनसांग आता है हर्षवर्धन के टाइम में, टॉमस रो आता है जहांगीर के टाइम में। तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, यानी कि 2 3 1 होगा। 2 3 1 देखिए, सी इसका राइट आंसर बनेगा। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होता है? तो प्लासी के युद्ध में 1757 में। इससे क्या होता है, अंग्रेज यहाँ पे शक्तिशाली हो जाते हैं और बंगाल पर उनका प्रभाव हो जाता है। इससे धीरे धीरे करके क्या करते हैं, बक्सर के युद्ध के बाद जो है पूरे ही बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे पूरे इंडिया की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। हड़प नीति का कट्टर समर्थक लॉर्ड डलहौजी था, जिसने सबसे पहले जो सतारा राज्य को इसने हड़प नीति के तहत शामिल किया था, सतारा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में आता है दोस्तों। हम इसी नेट पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाते हैं अपनी पीजीटी हिस्ट्री से, हमारा मेन फोकस है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो दोस्तों धन्वंतरी जो है ये एक चिकित्सक थे और ये विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के अंदर थे। और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है, अष्टांग हृदय शायद इन्हीं का लिखा हुआ है, धन्वंतरी का ही। तो आप चेक करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर नेट की तैयारी आप कर रहे हो तो चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो ये मैगस्थनीज है और ये चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट के चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये भारत आता है। और 7 जातियाँ यहाँ पर ये बताता है कि यहाँ पर 7 जातियाँ हैं और लेखन कला का ये अभाव बताता है इंडियन के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है ये मैगस्थनीज भी। सैल्यूकस का ये राजदूत था, सैनिक मिशन जो आया था 1928 में भारत आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये किया गया था लाहौर के अंदर 1929, इसका राइट आंसर है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, रावी नदी के तट पर ये हुआ था। इनको मैच करना है। मित्र मेला जो है वीडी सावरकर से संबंधित है, 1904 में ये बनती है। होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट से संबंधित है, 1916 में। और गदर पार्टी जो लाला हरदयाल से 1913 में। इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस से है। तो इससे आप इसको मैच कर सकते हो। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया था? तो ये किया था दोस्तों फजलुल हक ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और ये जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1924 में ये अंत हो गया था इसका। 10 देखिए, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन जो है इस केस में यानी कि काकोरी केस में शामिल था? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है 1924 में जो कानपुर में बनती है, इसके जो सदस्य होते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, ये इसमें शामिल थे। अशफाक उल्ला हो गए, राजेंद्र लहड़ी हो गए। तो इन सभी को क्या है, इन 3-4 को जो है फांसी दे दी गई थी। और जो मेन अभियुक्त इसके थे वो जो है वो भाग गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी इसमें शामिल थे जिनको फांसी दे दी गई थी। और 1928 में दोस्तों फिर इसका पुनर्गठन किया गया था, HRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यहाँ पे वर्ड जुड़ गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट यहाँ पे आ गया था। रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने स्टार्ट की थी, भगत सिंह वगैरह भी इसमें शामिल हुए थे। तो ये थी हमारा इसका हिस्ट्री के क्वेश्चन। 11 देखिए, नागार्जुन जो सागर बांध है किस नदी पर बना है? दोस्तों ये कृष्णा नदी के ऊपर बना है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो ये 1953 में की गई थी। भरतपुर पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों नाम पूछा है राष्ट्रीय उद्यान, तो ये केवला घाना राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लो अयस्क का स्रोत क्या है? तो ये दिल्ली राजहरा एरिया है वहाँ पर। किस तरह उनके साथ जो है सही नहीं दिए गए हैं? तो ये यूपी वाला और हिमाचल वाला गलत दिया गया है। तो 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, सही नहीं पूछा है, तो राइट आंसर इसका 1 तो हो जाएगा। ये सब दोनों नीचे मैच दिए गए हैं। हम जल्दबाजी में कर रहे हैं क्वेश्चंस को। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना जो है होगी? तो किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो ये होगी दोस्तों नहीं, जो है इसका थोड़ा राइट आंसर मैं नहीं लगा सकता, आप इसे खुद चेक करना। भारत के राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। अभी ये जो है 2019 में नया संगठन बना है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय किसका नाम है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। जो क्वेश्चन मुझे कन्फर्म नहीं होंगे दोस्तों मैं उसके आंसर नहीं बताऊँगा। भारत में आर्थिक सुधार 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रवीण नरसिम्हा राव थे। जो आज हम ब्रांड वगैरह यूज़ करते हैं वो इन्हीं की देन है, क्योंकि उससे पहले जो है बाहर का माल जो है बंद था तकरीबन। 21 भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में दोस्तों जो है कानून व्यवस्था तो शामिल है, दंड प्रक्रिया संहिता जो है इसके अंदर शामिल नहीं है।
क्योंकि ये जो है संघ का विषय है, क्योंकि संघ ही जो है दंड प्रक्रिया संहिता वगैरह बनाता है। निम्न में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो प्रतिबद्ध न्यायिकता जो है इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। मुख्य विशेषता की बात हो रही है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय जो है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो आर्थिक न्याय दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आर्थिक न्याय हमें प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों के ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये 40 है। त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था जो है पंचायती राज व्यवस्था वो बलवंत राय कमेटी 1993 में ये लागू हुआ था। 3 स्तर है हमारे पंचायतों के। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब चलता है? तो जब स्विच चालू होने पर ये प्रतिरोध की असाई जो ओम है मात्रक, नींबू का खट्टा जो है सिट्रिक इसमें अमल होता है। ककटजनक रसायन से क्या रोग होता है? तो इससे जो है कैंसर होता है। त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं, अधिचर्म हिंदी में बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1 आएगा, इसका 300 आएगा, इसका होगा 19/32 होगा। तो ये दोस्तों मैंने नहीं निकाला अभी। इसका राइट आंसर मलेरिया रहेगा, क्योंकि मच्छर से मलेरिया होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। समूहों से अलग जो दिया गया है वो हमें देखना था। सूरवीर इसमें अलग दिया गया है, क्योंकि ये सभी जो हैं धर्म से संबंधित हैं, पादरी वगैरह। और इसका राइट आंसर दोस्तों जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसका राइट आंसर बनेगा बी, यानी करके देखेंगे तो इसका राइट आंसर बी बनेगा। तो इसका बहन आएगा जब इसको हम शॉर्ट आउट कर लेंगे, तो इसका रविवार आएगा। ये कौन से राज्य के अंदर है कि स्वास्थ्य बीमा सभी ने दिया है, जो सबको मिला? तो ये राजस्थान के अंदर ऐसा हुआ है। आरबीआई में किसको बंद कर दिया नए कार्ड को? तो ये मास्टर कार्ड को इसने बंद कर दिया है। योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नमस्ते योगा ऐप जो है आयुष मंत्रालय ने लॉन्च की है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो है मृदप्पा थंगवेलु है। 2021 के जो है दूसरे क्वार्टर यानी कि सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो 7.6 है। भारतीय सेना में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया, तो ये विद्या बालन है। वर्ष 2021 में किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली श्रेणी के अंदर आता है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो ये AIADMK ने जीता है। विश्व शांति सूचकांक के अंदर जो है आइसलैंड पहले पर है, सबसे अंत में जो अफगानिस्तान है, जहां तालिबान वगैरह आजकल काफ़ी जोर कर रहा है। मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू हुई है, ये तेलंगाना के अंदर लागू हुई है। ये इसका राइट आंसर है। जो थर्ड ड्रैगन के नाम से भूटान को जानते हैं। रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा जो राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल में गोवा सबसे छोटा है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष के लिए होता है, और जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है उनका 2 साल के लिए होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना होती है, तो यही इसका डेट मनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो ये द हेग के अंदर है। और कंट्री की बात होगी तो नीदरलैंड आएगा। विश्व में खजुराहो जो मूर्ति कलाएँ हैं ये मध्य प्रदेश MP के अंदर है। और 84 यहाँ पे पहले मंदिर होते थे, 84 थे, लेकिन आज जो है 82 रह गए हैं। चंदेल शासकों ने इनको बनवाया था। और जैन मंदिर की इनके अंदर अधिकता है। प्रसिद्ध नबक कालेबारा उत्सव जो है उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। जगन्नाथ पुरी मंदिर के अंदर मनाया जाता है। कौन सा एक हरित गैस नहीं है? नाइट्रोजन जो है एक हरित गैस के अंदर नहीं आती। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। और ये दोस्तों पैराग्राफ था, इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश में सर्पहणीय शब्द का क्या अर्थ है? तो प्राप्त करने योग्य को इसको बोलते हैं। मुख्य रूप से क्या बताया गया है दोस्तों इसके अंदर? तो इसके अंदर बताया गया है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन जो है कैसा था।
गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्या है विशेषताओं को बताना। इसका राइट आंसर बी रहेगा। धर्मनिरपेक्षता क्या है? सभी धर्मों का आदर करना। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्र संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों और लोगों ने इसमें क्या है पार्टिसिपेट किया था। डी इसका राइट आंसर है। और ये दोस्तों एक और आया है पैराग्राफ, मानव की सृष्टि का लघुत्तम रूप माना गया कि यह मानव क्योंकि यह क्या है इसमें जो राइट आंसर रहेगा मानव जन्म में घटित होता है और वही सृष्टि में घटित होता है। ये राइट आंसर रहेगा। वैश्विक दृष्टि का अपेक्षाकृत भाव होता है। तो ये मानव वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत भाव दोस्तों क्या होता है? साहित्य शास्त्री के अंदर कम होता है। शल्य चिकित्सा में भी वैज्ञानिक साहित्य के अंदर वैज्ञानिक की भूमिका शल्य चिकित्सा में और वैज्ञानिक में भी। मानव शरीर का यंत्रवत कहा गया है। यंत्रवत किस लिए कहा गया है? ये कहा गया अवयव रूपी पुंजरों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी है। शल्य चिकित्सा द्वारा स्वीकार की गई दैत्यपूर्ण चुनौती थी तो क्या थी? इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ये बनेगा अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में जो प्रयुक्त निरामय शब्द है दोस्तों ये किसके लिए यूज़ किया गया है? तो ये नवीन के लिए यूज़ किया गया।